Now see a new question. If refractive index of rock salt is 1.54 and sapphire is 1.77, now calculate the refractive index of sapphire with respect to rock salt. क्लियर चीज? अब आपके इस क्वेश्चन के अंदर जो जानकारी दी हुई है और जो पूछी गई है, पहले तो उसको सही से समझ लो। तो आपके क्वेश्चन के अंदर दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट, तो आर लिख देता हूं। अब ये 1.54 ये किसके रिस्पेक्ट में लिखा है? कहीं नहीं लिखा। दैट मींस इट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब एयर के रिस्पेक्ट में ही होगा। क्लियर? उसको आप एयर मान के चलो, अब लिखो ना लिखो वो अंडरस्टूड आ गया। तो मैं इसे अगर नहीं लिखूं तो मैं सीधा सीधा लिख देता हूं, इट इज 1.54 एक। दूसरा आपकी जो वैल्यू दी हुई है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सफायर, किसके रेस्पेक्ट में? लिखा नहीं है। लिखा नहीं है मतलब एयर के रेस्पेक्ट में, ये एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसका कितना है? 1.77। क्लियर? अब मुझे जो निकालना है वो क्या कह रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सफायर विद रिस्पेक्ट टू रॉक सॉल्ट, ये पूछा गया आपको। अब अभी तक मैंने जो फॉर्मूले समझे उसके अकॉर्डिंग ये अगर ये चीज मुझे निकालनी है तो मुझे क्या चाहिए? NSR इज इक्वल टू VR अपॉन VS। ये मेरा जो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग फॉर्मूला है वो ये है। तो भाई कुल मिला के मुझे VR चाहिए और VS चाहिए, जो कि मेरे गिवन वैल्यू में कहीं नहीं दिख रहा मुझे। तो मैं क्या करूं? पहले तो इसे कैलकुलेट कर लूं। VR कहां से मिलेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट से आ सकता है। VS कहां से निकलेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सफायर से। ठीक है? तो पहला तरीका तो मोस्टली जो बच्चे इस्तेमाल करते हैं वो ये है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? NR विच इज इक्वल टू C अपॉन VR, और मुझे कैलकुलेट करना है VR। सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर मी? C अपॉन NR। क्लियर? अब मैं वैल्यू रख देता हूं। क्या वैल्यू है? C की वैल्यू है आपके 3 इंटू 10 टू द पावर मीटर पर सेकेंड। आप चाहो आप यूनिट बाद में लगा देंगे, अपने कोई दिक्कत नहीं है। अभी यूनिट का इंपॉर्टेंस फिलहाल अभी यहाँ नहीं लेना है, अपने कैलकुलेशन कर लेते हैं। अपॉन एनआर कितना है? 1.54। चलिए कैलकुलेट करिए आप लोग। 3 डिवाइडेड बाय 1.54, 300 डिवाइड बाय 154 करो जल्दी। जल्दी करिए। 1.9 के आसपास बैठना चाहिए, कि जब 1.5 से करते हैं तो 2 आता है, 1.54 से करोगे तो ऊपर थोड़ी वैल्यू छोटी हो जाएगी 2 से। आ रहा वैल्यू? वन 1.9 के आसपास आ रही है। तो अप्रोक्सीमेटली ये आ गई 1.9 इंटू 10 टू द पावर 8। अब देखो मैं एक और सलाह दूं, मेरा ये आंसर फाइनल नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए कि अननेसेसरी इतनी कैलकुलेशन में घुसने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा? यहां पर ला करके स्टॉप कर दूंगा, मेरी वैल्यू को यहां छोड़ दूंगा। व्हाट इज VR? VR इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 1.54। दैट्स ऑल। मैं उसमें क्यों नहीं जा रहा हूं? क्योंकि दैट इज नॉट माई सॉल्यूशन, मुझे कहीं मांगा ही नहीं है इसने, तो मैं उसको कैलकुलेट करके अंदर से अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं? तो मैं यहां पर छोड़ूंगा, लेकिन अगर निकालना हो तो वो है। ठीक है? ऐसा कैसा? आप दूसरी की बात करो, NS। ठीक है? ये तो हो गया फर्स्ट, आपकी एक वैल्यू आ गई। फिर आपके नेक्स्ट जो है वो आपके NS। NS क्या बनेगा? ये बनेगा C अपॉन VS। अब यहां पर मुझे कैलकुलेट क्या करना है? VS, तो मैं VS यहां ले लेता हूं और ये हो जाएगा C अपॉन NS इजिकल टू क्या बनेगा? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन, इसकी भी वैल्यू आप निकालोगे, कुछ ना कुछ आएगी, समथिंग अराउंड 1.7 के आसपास ही होगी। देखना कितना आ रहा है। 300 डिवाइड बाय 177 करो, समथिंग अराउंड 1.7 या 1.8।
1.6 ओके, तो समथिंग अराउंड 1.6 इंटू 10⁸ 8 ये मीटर पर सेकंड रहेंगे, ध्यान रखना। अब ध्यान दें, मेरा आंसर ये है नहीं इसलिए मैं वहां तक नहीं जाऊंगा, मैं यहां तक रहूंगा। यहां तक बात आ गई? ठीक है, चाहिए तो वो निकाल लीजिएगा, अदरवाइज जरूरत नहीं है। मेरे को वी आर मिल गया, वी एस मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए था, ये, तो मैं अब सॉल्व कर सकता हूं ये कि नहीं कर सकता हूं? क्या करूंगा, एन एस आर इज इक्वल टू व्हाट इज वी आर? वी आर इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ 8 अपॉन, मैं थोड़ा इसको नीचे ले लूं, जस्ट अ मिनट, थ्री इंटू 10⁸ अपॉन कितना है 1.54 अपॉन 3 इंटू 10⁸ अपॉन क्या है, अब आप देखो क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल होगा तो ये कट गया, ये तो आ जाएगा नीचे और ये जाएगा ऊपर, तो बेसिकली हुआ गया 1.77 अपॉन 54 है। अब इसको सॉल्व करना रह गया, सिर्फ इसको आप सॉल्व कर दो, कितना आएगा आपके, तो आंसर जो है 1.14, ये आपका वैल्यू आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सफायर विद रिस्पेक्ट टू रॉक सॉल्ट आ रहा है। अब ये एक तरीका है जो मोस्टली बच्चे अपनाते हैं, बट ये काफी लॉन्ग मेथड पड़ गया आपके। अब अगर थोड़ा सा आप अपनी स्टडी को डिटेल में अगर जाते तो आप अपने लिए एक पहले ही फॉर्मूला क्रिएट करते हैं कि जब मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 जो कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो ये क्या बनेगा, C अपॉन V1 बनेगा, और एक मेरे पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 जो बनेगा C अपॉन V2। अब अगर कोई मुझे पूछे कि व्हाट इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये अगर मेरे से पूछे तो फॉर्मूला क्या बनता है मेरे लिए, V1 अपॉन V2, ये मेरा फॉर्मूला है जो मेरी बेसिक जानकारी के अनुसार। लेकिन मैं इस फॉर्मूले की बजाय मैं एक दूसरा फॉर्मूला जो इसमें से निकलेगा, अब वो क्या होगा, V1 यहां से लो, क्या आएगा, कैन यू टेल मी व्हाट इज V1? V1 यहां आ जाता है तो ये होता है C अपॉन N1, क्या हो जाता है, और V2 क्या हो जाता है, C अपॉन N2, होता है कि नहीं होता है। अब C से C ये रेसिप्रोकल होगा, उसे रेसिप्रोकल आप करते हैं, C अपॉन N1 इंटू रिवर्स हो जाएगा तो N2 अपॉन C, C से C कट गया तो फॉर्मूला आपके पास आया N2 अपॉन N1। तो मेरे पास क्या फॉर्मूला नया निकला, N21 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डायरेक्ट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहले मैं वेलोसिटी से रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला था, लेकिन अगर वेलोसिटी नहीं दी हुई उसकी जगह क्या दिया हुआ है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया, तो आप उससे भी निकाल सकते हो। अब उसके लिए पहले आप वेलोसिटी निकालो फिर उस फॉर्मूले में रखो, वो बहुत लंबा मेथड है। अब मैं अगर इस मेथड से जाऊं तो मुझे क्या निकालना था, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सफायर विद रिस्पेक्ट टू रॉक सॉल्ट। क्या हो जाएगा, वेलोसिटी से जाता हूं तो क्या बनता है, वी आर अपॉन वी एस, लेकिन अगर मैं इस पैटर्न के हिसाब से जाता हूं तो आप सोचो क्या बनेगा, एन एस आर इज इक्वल टू, अब देखो 2 लिखा हुआ है, मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 ऊपर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 2 ऊपर आ गया, तो आपके यहां क्या आएगा, एन एस अपॉन नीचे क्या है जिसके रिस्पेक्ट में निकाला गया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे, तो ये क्या हो गया, एन आर। अब आप इससे जाओगे तब भी वहीं पहुंचोगे और इससे जाओगे तब भी वहीं पहुंचोगे,
और देख लो, अगर मैं इसी से कर दूं तो मेरा तो सीधा सीधा आंसर है। NS कितना दिया हुआ था आपके 1.77 और NR कितना दिया था, मैं वेलोसिटी के जमेले में क्यों पढ़ूं, यहां से मैं सीधा निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 1.14, ये आपका आंसर सीधा आ गया। ठीक है, नॉर्मली बच्चे यही करते हैं कि वो क्या करते हैं, वो इस मेथड में जाते हैं कि साहब पहले इससे क्या करेंगे, हम वेलोसिटी निकालेंगे, फिर इससे भी वेलोसिटी निकालेंगे और फिर ये रिलेटिव निकालेंगे। सही बात, पहुंचेंगे भाई। अब इन दोनों में क्या कॉमन था, ये C इसमें भी था, C इसमें भी था, इन दोनों में देखो तो हमको पता है कि दोनों एक ही चीज से रिलेट होकर के निकलते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले ही उसका एक नया फॉर्मूला बना लो। तो अब आपको दिमाग में दो फॉर्मूले रखने हैं कि जब भी आपके रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 आए, तो एक तो वेलोसिटी से निकालना आना चाहिए आपको, और दूसरा इसी को निकालने के लिए आप n21 इज इक्वल टू, ध्यान रखना इसका उल्टा होता है वो n2 अपॉन n1, ये 2 और 1 रिवर्स हो चुके हैं ऊपर, देख रहे हैं आपको, दोनों ध्यान रखो, क्वेश्चन हो जाते हैं इजीली। सही बात, कुछ हुआ क्लियर? तो ये आपके इस तरीके से है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।